हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो डिट्टो रानी, भूमित भैया, टंडना दीदी एंड पूरी फैमिली से रिलेटेड होने वाला है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो में बड़ा ही मज़ा आएगा। बोले तो आप लोग वीडियो इन्जॉय करोगे, क्योंकि जब अपने पिताजी का भोज ये लोग एंजॉय कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मेरी वीडियो तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। तो बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर सुनना। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन, अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करना। इसी के साथ अगर चैनल में नए हो तो साथ में नीचे आपको एक बेल का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे आखिर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा और किस लेवल की व्लॉगिंग हमें देखने को मिलेगी। आज व्लॉगिंग का एक और लेवल देखने को मिला है जहाँ पे पिताजी के भोज को इन्जॉय किया जाता है। हमने आज तक ये तो देखा था कि ये व्लॉगर्स जो हैं ये बर्थडे पार्टी इन्जॉय करते हैं, ये एनिवर्सरी इन्जॉय करते हैं, ये अपना माइलस्टोन्स इन्जॉय करते हैं। 50K सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर, 5 मिलियन, 1 मिलियन, ये सब इन्जॉय करते हैं। लेकिन आज पहली बार ये देखा है कि ये व्लॉगर्स अपने पिताजी का भोज भी इन्जॉय करते हैं। अब आएंगे 2-4 दिन बाद आएंगे, जैसे ही कंटेंट की कमी होगी 2-4 दिन बाद आएंगे, अपने ज्ञान का भंडार लेके आएंगे कि हमारे दर्द को हम ही महसूस कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना नहीं खोया तो आप लोग इस दर्द को क्या फील करेंगे। भाई, जितने लोगों ने भी यहाँ पे अपनों को खोया होगा उन्होंने आके उनका कंटेंट बना के यहाँ पे नहीं बेचा। चलो, मैं तो आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, इन्हीं के साथ के क्रिएटर्स की भी बात कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं। इन्हीं के साथ के, इन्हीं के बीच के क्रिएटर की बात कर लेते हैं जिन क्रिएटर्स के साथ ये लोग उठे भी होंगे, बैठे भी होंगे, खाया भी होगा, है ना। उन्हीं क्रिएटर्स की बात कर लेते हैं कि उन लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई कि उन्होंने भी अपनों को खोया। बताइए कितनों ने वीडियो छापी, मतलब दे दनादन कैमरा हाथ से छूट ही नहीं रहा है। वही वाली बात होगी कि ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों तरीके से कैमरे ऑन चल रहे हैं, कहीं पे कोई रुक ही नहीं रहा है। मतलब समझते हैं कि ये इनका ब्रेड बटर है, पर इतना भी ब्रेड में बटर मत मिला लो कि ब्रेड बचे ही ना और बटर ही बटर टपकता रह जाए। इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलने का मौका हमेशा व्लॉगर्स के कंटेंट से पब्लिक को मिलता है। और जब बोलती है पब्लिक तो इनको मिर्च लगती है, नमक लगता है, धनिया लगता है, गरम मसाला लगता है, मतलब सब कुछ गरम गरम लगता है। ठीक है, सरिता जेठू जी के, जब सरिता जी के पापा इस दुनिया से गए थे, आप जाके उनका चैनल देख के आना, कितनी वीडियो छापी थी उन्होंने, कितनी वीडियो। क्योंकि जब वाकई में कोई अपना, वो भी पिता, आप समझ रहे हो, एक पिता चाहे बेटी का हो चाहे एक बेटे का हो, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक पिता अपने बच्चों की ज़िंदगी में। हम कैसे उस मोमेंट पे कैमरा उठा सकते हैं, हम कैसे उस मोमेंट पे उन इमोशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कैसे पब्लिक को फेस कर सकते हैं, कैसे समाज को फेस कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर से इंसान दर्द में होता है, उसको नहीं सूझता कि मैं प्रॉपर एडिटिंग के साथ ऐसा वीडियो बनाऊं, उसी समय पे पैर दबाऊं, फिर वहाँ से कट करूं, फिर पैर दबा के मैं सीधा खाना खाने ले जाऊं। मतलब पूरा स्क्रिप्टेड एग्जीक्यूशन के साथ इतना दिमाग किसका चलता है। लेकिन इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि ये तो इस भोज को एंजॉय करते हैं, इन्हीं के शब्द बोल रही हूँ, ये भोज को एंजॉय कर रहे हैं और ये व्लॉगिंग को भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में अभी भी चीज़ों को लेके स्क्रिप्ट चल रही है। जाके इनके शॉर्ट्स देखना, क्या ये शॉर्ट कभी भी कोई इंसान दुख में बना पाता है। जब इंसान दुख में होता है ना तो वो रॉ फुटेजेस डाल देता है। इतना दिमाग नहीं चलता कि मैं प्रॉपर एडिटिंग करूं, इतना दिमाग नहीं चलता मैं प्रॉपर शूट करूं। मतलब क्या दिमाग इन लोगों का इस वक्त पे चल रहा है। और मुझे एक बात बताओ, इतना हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए आपने किसी की भी 10वीं 13वीं देखी है? सॉरी, मैंने आज तक ऐसी 10वीं और 13वीं नहीं देखी जहाँ पे इतना खिलखिलाया और इतना मुस्कुराया जा रहा है। और अगर मुस्कुराना भी है, खिलखिलाना भी है, हंसी भी आ रही है, तो इसको पोस्ट मत करो ना, क्योंकि अगर पोस्ट करोगे तो पब्लिक तो जज करेगी। क्योंकि दुख के टाइम पे अगर किसी के चेहरे पे हल्की भी स्माइल आ जाती है तो इंसान उसको भी जज करता है कि क्या ये कोई शादी फंक्शन चल रहा है,
क्या ये कोई पार्टी चल रही है, क्या ये कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है जो मुस्कुरा रहे हैं, जिन्हें हंसी आ रही है? खासकर इन हंसने वालों की कैटेगरी में वो टंडना दीदी, उनके पति, वो तो बिल्कुल ही, उन्हें तो पता ही नहीं कि वो यहाँ पे हैं क्यों, कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं। डिट्टो रानी ने तो फिर भी थोड़ा अपना मुंह बनाया हुआ है वैसा वाला दुखियारी टाइप, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही पार कर रखी है। इनके फ़ोन नीचे नहीं छूट रहे हैं, इनका कंटेंट यहाँ पे नहीं छूट रहा है। मतलब मैं हैरान ये हूँ गाइस, इन ब्लॉगर्स के कैमरे की ना दाद देनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अभी मेरे घर में फंक्शन था। जिसके घर में फंक्शन होता है उस इंसान को मैं ये बोलूँ मुंह धोने का भी समय नहीं मिलता। मेरे खुद के पर्सनल फ़ोन में आई डाउट कि कोई एक भी फ़ोटो होगी, क्योंकि बीइंग अ बहू वाकई में समय नहीं मिलता। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, इतने सारे रिलेटिव अराउंड सराउंड होते हैं कि इंसान सबसे पहले ये सोचता है कि हमारा कार्य कीरज अच्छे से निपट जाए, रेदर देन कि हम इस लुक में ऐसे सेल्फी लें, हम इस लुक में ऐसे फ़ोटो लें। इतना ध्यान नहीं जाता क्योंकि हमारा फोकस होता है उस जिम्मेदारी को निभाने में। लेकिन मैं हैट्स ऑफ मानूंगी इन ब्लॉगर्स की, क्योंकि खुशी तो छोड़ो, चलो खुशी में तो ये लोग टीम ले लेके चलते हैं अपना, लेकिन गम में भी इन लोगों के हाथों से कैमरे नीचे नहीं जाते, दुख में भी इनके हाथों से कैमरे नीचे नहीं जाते कि ऐसे भी वीडियो बन रही हैं, ऐसे भी बन रही हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म में वीडियो डालना रह ना जाए। दुगनी तिगनी स्पीड से व्लॉग चल रहे हैं, हाई कंटेंट और कंटेंट की मारामारी चल रही है, ठीक है। और आज तो डिट्टो रानी ने हद ही कर दी। जिस जगह पे जिस चीज़ को आई थिंक आप में से भी बहुत सारी जगह औरतें भी नहीं देखती, बच्चे और औरतों को भी देखना फोरबिडन होता है, ये मैडम जी वहाँ पे जाके प्रॉपर शूट कर आई हैं। पिंडदान शब्द आई एम श्योर कि आप में से सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन पिंडदान औरतें ना करती हैं, ना औरतों को ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। जिस चीज़ के आगे दान लग गया, जिस चीज़ के आगे दान लग गया, क्या वो चीज़ शोकेस करके दिखाई जानी चाहिए? और वो भी अपने खुद के पेरेंट्स का, अपने खुद के पिता का। जब आप दान कर रहे हैं तो क्या वो दान गुप्त नहीं रहना चाहिए था? लेकिन नहीं, पिंडदान तो एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। अगर ये कंटेंट नहीं डालेंगे टाइटल के साथ तो फिर व्यूज़ कैसे आएंगे? मतलब व्यूज़ और कंटेंट के लिए इनको समझाने वाला वहाँ पे कोई बड़ा गार्जियन नहीं है, या इनको इतनी समझ नहीं है। वैसे ये लोग बहुत संस्कारी, बहुत भगवान को मानने वाले, मतलब परम ज्ञान है इन्हें, है ना, परम ज्ञान का भंडार है इनके अंदर। तो क्या इन लोगों को ये ज्ञान आज तक नहीं किसी ने दिया, या इन्हें खुद नहीं मिला कि हम इस ज्ञान को बटोर लें कि हमें पब्लिक में क्या दिखाना है, हमें पब्लिक में क्या नहीं दिखाना, एक बहू को किस जगह पे जाना चाहिए, एक बहू को क्या शूट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पब्लिक ये चीज़ें देख के खुश होगी या फिर पब्लिक ये चीज़ें देख के क्रिटिसाइज़ करेगी, पब्लिक को ये अच्छा नहीं लगेगा। दान जब इंसान करता है ना तो उसके इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। और पिंड दान उन्हीं दान में से एक दान होता है जिसको कभी दिखाया, दर्शाया या बेचा नहीं जाता। सोचिए, एक तरफ इन्होंने वो पिंडदान करा, दूसरी तरफ उसी पिंडदान की वीडियो से इन्होंने पैसे कमा लिए। आप लॉजिक समझ रहे हैं? आई डोंट नो कि इन लोगों ने इतनी गहराई से ये चीज़ सोची या नहीं सोची। एक तरफ इन्होंने दान किया, दूसरी तरफ इन्होंने उसी दान की वीडियो को मोनेटाइज करके उससे पैसे कमा लिए। तो वो दान में कंसिडर होगा? क्या वो एक सही तरीके का दान है? नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिखाया। अब इनकी इसी गलती पे जब हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, कॉल आउट कर दिया, तो ये इसी गलती को समझने की बजाय, जैसे इन लोगों ने पहले किया, जिस समय इनके पापा थे उस समय पे इन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, समझाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन ये उस समय पे पब्लिक पे हावी होते थे। इन्होंने क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा रिएक्शन वालों को उस वक्त पे भी, लेकिन उस वक्त पे भी इनको इसी चीज़ के लिए समझा रहे थे कि जाने वाला इंसान चुटकी भर में चला जाएगा और तुम लोग देखते रह जाओगे, तो उनके पास रहो, आखिरी समय उनके साथ बिताओ, अपने बीवी बच्चों को उनका आशीर्वाद जीते जी उनके सामने लेके लेने दो, उनके जीते जी उनकी सेवा का फल तुम भी बटोरो, अपने बच्चे को भी ले जाओ। बोलते ना, आंखें खुले में इंसान की लास्ट टाइम पे सेवा कर लो, जब डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था, उस समय पे भी यही समझा। उस समय पे इनके तन बदन में गरम मसाले लग गए,
राइट। और उसके बाद ये आए, उसके बाद ये रुके नहीं, इस टाइम पे भी ये आए ज्ञानवर्धक बातें लेके। और अभी भी जब हम इन्हें ये पिंडदान का ज्ञान दे रहे होंगे ना, तो आई एम श्योर इनके पास इसका भी कोई जस्टिफिकेशन होगा और ये इस चीज़ का भी ज्ञान लेके आ जाएंगे। तुम हमारा दर्द क्या जानो, हम दर्द जाने या ना जाने, बट हम थोड़े बहुत संस्कार जानते हैं, थोड़े बहुत हिंदू रीति रिवाज रिचुअल जानते हैं, अपने बड़ों को देखा है करते हुए, इर्द गिर्द सुना है, कुछ चीज़ें तो सोशल मीडिया से ही देखी सुनी है, कुछ चीज़ें कमेंट करने वालों से देखी सुनी है। क्योंकि ज्ञान एक इंसान के पास नहीं होता, ज्ञान हमारे चारों तरफ होता है। 90% अज्ञानी के पास भी 10% ज्ञान का भंडार होता है। समझ रहे हो, डिपेंड करता है कि आप वो ज्ञान लेना चाह रहे हो या वो ज्ञान आप देख के अनदेखा करना चाह रहे हो और आप सिर्फ अपने आप को ज्ञानी समझना चाह रहे हो। और सबसे ज़्यादा गंदा इन लोगों के व्लॉग में पता है क्या लग रहा है, इन लोगों के हंसते हुए चेहरे। अब ये बोलेंगे जाने वाला चला गया, हम क्या रोते रहें, हम क्या उसकी याद में आंसू बहाते रहें हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है आप लोग क्या जानो। तो हम नहीं जानते दिल में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते, स्क्रीन पे क्या चल रहा है हम वो जानते हैं। क्योंकि जानने वाले को गए हुए अभी बरसों नहीं बीते हैं, जाने वाले को गए हुए अभी मात्र 10 से 13-14 दिन भी नहीं हुए हैं। गंदा लगता है, गंदा लगता है। इनफैक्ट अगर हम किसी और के घर में भी ये चीज़ें देखें और आप उस जगह पे हो कि देख रहे हो और आप ये देख रहे हो कि किसी सामने वाले के पिता चले गए, माता चले गई या कोई भी अपना चला गया और उसके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हो, खिलखिलाहट वाली, प्रॉपर हंसी मजाक वाली, तो आप भी कानाफूसी करोगे, आप भी उससे रिलेटेड बात करोगे कि यार इनको देखो इतनी जल्दी नॉर्मल हो गए। बात होगी और बात करोगे और इनके घर में वही माहौल हुआ हुआ है। व्लॉग में तो एटलीस्ट वही माहौल दिखाया हुआ है जो माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, वो मातम वाला माहौल नहीं लग रहा है। एक शॉट मेरी नज़रों के सामने आया था जिस शॉट पे इनकी जो बड़ी भाभी है वो इनकी मम्मी को संभाल रही थी। आंटी जी रो रही थी और आंटी जी पल पल में रो भी रही हैं, ठीक है, पल पल में वो रो भी रही है। इन लोगों ने अपना एक गुट बनाया हुआ है जहाँ पे ये लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं भोज, ठीक है, कंटेंट ढूंढ रहे हैं, कौन किस में क्या डालेगा, कौन किस में क्या डालेगा, कौन पहले डालेगा। डिट्टो रानी तो पूरी पूरी सर पे पल्ला लेके साड़ी पहन के लगी हुई हैं, लेकिन कहाँ क्या कर रही हैं, कंटेंट ढूंढ रही हैं। पूरे घर में कंटेंट ढूंढती हुई घूम रही हैं, कहाँ से कौन सा कंटेंट जो है वो मिस ना हो जाए मेरा, है ना। वो पूरा कंटेंट ढूंढते ढूंढते वो पिंडदान के कंटेंट तक पहुंच गई और उन्होंने वही जाके वो डाल दिया।